हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ जनरल मेडिसिन्स और उनकी डोज और उनके यूजेस के बारे में। यहाँ पर हम कुछ बेसिक मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहली मेडिसिन है ब्रूफिन। ब्रूफिन के अंदर होती है इबुप्रोफेन, जिसका यूज़ इन्फ्लामेशन, हेडेक मतलब सिर दर्द, टूथ एक मतलब दांत दर्द में किया जाता है। तो इसकी 200 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार एज अ बीडी और अ टीडीएस मतलब कि 3 टाइम दे सकते हैं। तो इसकी 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार या 3 बार दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑगमेंटिन 625। ऑगमेंटिन के अंदर होता है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेब्यूलिनेट। एमोक्सिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। ऑगमेंटिन का यूज़ यूटीआई, यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नली में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं। तो ऑगमेंटिन का यूज़ यूटीआई और आरटीआई, आरटीआई मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तब ऑगमेंटिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया के केस में मतलब कि कान दर्द के केस में इसका यूज़ किया जाता है। तो यूटीआई, आरटीआई और कान दर्द ओटाइटिस मीडिया में इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑगमेंटिन 625 इसको पेशेंट को दिन में 2 बार ऐसा बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेप्सिल। स्ट्रेप्सिल के अंदर होता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, जिसका यूज़ थ्रोट पेन मतलब कि गले में दर्द, थ्रोट क्लियरिंग मतलब कि गले को साफ करना और कफ मतलब कि खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। इसको पेशेंट को दिन में ओडी, बीडी या टीडीएस 3 बार भी दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है न्यूबिरोल फोर्ट। तो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का क्या मतलब होता है? एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। तो ये दर्द को ठीक करने में और मसल को रिलैक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ बैक पेन मतलब कि कमर दर्द या जॉइंट्स पेन और हेडेक और सियाटिका के केस में इसका यूज़ कर सकते हैं। न्यूबिरोल फोर्ट को पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेसिक्स इंजेक्शन के बारे में। लेसिक्स इंजेक्शन में होता है फ्यूसिमाइड। फ्यूसिमाइड जो कि एक डायरेटिक्स क्लास की मेडिसिन है। तो इसका यूज़ एसटीएन, एसटीएन मतलब कि हाइपरटेंशन। तो ऐसे पेशेंट जिनका बीपी हाई होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। या इडिमा, इडिमा मतलब सूजन के केस में इसका यूज़ किया जाता है। तो एसटीएन और इडिमा में लेसिक्स का यूज़ किया जाता है। तो लेसिक्स की जो मैक्सिमम डोज होती है पर डे 200 मिलीग्राम होती है। तो पर डे 200 मिलीग्राम से ज़्यादा इसको नहीं देना होता है। तो इसकी आईवी डोज 20 से लेकर 40 मिलीग्राम होती है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एमिकासिन। एमिकासिन जो कि एक एमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। इसकी डोज 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है। अगर देखिए पेशेंट का वेट 60 किलोग्राम है तो 60 किलोग्राम इंटू 15 इज इक्वल टू 900 मिलीग्राम। पूरे दिन में 60 किलोग्राम पेशेंट को 900 मिलीग्राम एमिकासिन दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डुफ्लेक के बारे में। डुफ्लेक के अंदर होता है लैक्टुलोज सॉल्यूशन। लैक्टुलोज सॉल्यूशन का क्या काम होता है? ये स्टूल को डाइल्यूट करता है मतलब कि पतला करता है। तो कॉन्स्टिपेशन के केस में इंटेस्टाइन में जो स्टूल होता है वो कड़ा हो जाता है मतलब कि टाइट हो जाता है। तो इस टाइट स्टूल को डाइल्यूट मतलब कि लूज करने में लैक्टुलोज का यूज़ किया जाता है। तो लैक्टुलोज सॉल्यूशन 15 से लेकर 30 ml आफ्टर मील ये दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है फिनेरगन। फिनेरगन के अंदर होता है प्रोमिथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो प्रोमिथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ नोजिया, वोमिटिंग और एलर्जिक सिम्टम्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी 25 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार या 1 बार एज आ ओडी दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एसिक्लोविर। तो ऐसी मेडिसिन जिसमें BIR बिर शब्द देखने को मिल जाए, वह मेडिसिन
एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं। तो एसिक्लोविर का यूज़ चिकन पॉक्स में किया जाता है। तो एसिक्लोविर की 400 मिलीग्राम डोज दिन में पेशेंट को 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन बोमिकाइंड इंजेक्शन। बोमिकाइंड के अंदर होता है ऑन्डेंसेट्रॉन। ऑन्डेंसेट्रॉन जो कि नोजिया और वोमिटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। नोजिया मतलब कि जी मिचलाना और वोमिटिंग मतलब कि उल्टी। तो नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए ऑन्डेंसेट्रॉन का यूज़ किया जाता है। तो बोमिकाइंड की 2 मिलीग्राम मतलब कि 1 ml डोज दिन में पेशेंट को ओडी या बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेरिनॉर्म। पेरिनॉर्म के अंदर होता है मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड का यूज़ भी नोजिया और वोमिटिंग में किया जाता है। इसकी 10 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन कैंडी फोर्स। कैंडी फोर्स के अंदर होता है इत्राकोनाजोल। इत्राकोनाजोल जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है। तो इसका यूज़ एंटी फंगल की तरह किया जाता है। तो इसकी 100 मिलीग्राम डोज दिन में पेशेंट को एक ही बार देनी होती है। इसके अलावा फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल जो कि फ्लूका 150 के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। फ्लूकोनाजोल जो कि फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी 150 मिलीग्राम डोज इसको भी पेशेंट को दिन में एक बार देना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ऑफ्लूतास ओजेट। ऑफ्लूतास ओजेट के अंदर होता है ऑफ्लोक्सासिन और ऑर्निडाजोल जो कि बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑफ्लूटास का यूज़ ऐसा ओडी या बीडी इसकी 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में एक बार या 2 बार दे सकते हैं। इसके अलावा पेंटाकाइन डीएसआर जिसके अंदर होता है पेंटाप्राजोल। तो इसका यूज़ एसिडिक रिफ्लेक्स, गैस्ट्राइटिस। एसिडिक रिफ्लेक्स मतलब कि स्टमक का कंटेंट अगर देखिए ईसोफेगस में बैकफ्लो हो जाए तो इसको हम एसिडिक रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। और गैस्ट्राइटिस देखिए गेस्ट मतलब होता है स्टमक और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर देखिए स्टमक में इन्फ्लामेशन है तो इसको हम गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। तो गैस्ट्राइटिस और एसिडिक रिफ्लेक्स में इसका यूज़ किया जाता है। तो पेंटाकाइन डीएसआर को खाने से पहले पेशेंट को दिन में एक बार या इसको 2 बार भी दे सकते हैं। इसके अलावा नॉरफ्लॉक्स 400 मिलीग्राम। नॉरफ्लॉक्स का यूज़ यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और प्रोस्टेटाइटिस में किया जाता है। अगर देखिए मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होता है तो इसको हम प्रोस्टेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो प्रोस्टेटाइटिस के केस में नॉरफ्लॉक्स का यूज़ किया जाता है और यूटीआई के केस में भी नॉरफ्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। तो नॉरफ्लॉक्स 400 मिलीग्राम दिन में पेशेंट को ओडी या बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन एंटीरोक्यूनॉल। क्योंकि देखिए एंटीरो मतलब होता है इंटेस्टाइन तो इसका मतलब ये मेडिसिन इंटेस्टाइन से रिलेटेड मेडिसिन है। तो एंटीरोक्यूनोल का यूज़ लूज मोशन, डायरिया या जीआईटी। जीआईटी मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब कि आंत में इन्फेक्शन। तो इन केसेस में एंट्रोक्यूनोल का यूज़ किया जाता है। तो एंट्रोक्यूनोल की 250 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन ट्रामाडोल। तो ट्रामाडोल जो कि ओपॉइड एनाल्जेसिक मेडिसिन है। इसकी जो ओरिजिन है वो ओपॉइड है और इसका जो काम है वो एनाल्जेसिक मतलब कि ये दर्द को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ट्रामाडोल की 100 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में एक बार या 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन लोपिरामाइड। लोपिरामाइड का यूज़ डायरिया के केस में किया जाता है। लोपिरामाइड की 2 मिलीग्राम डोज पेशेंट को ओडी या बीडी देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन किरोसिन। किरोसिन के अंदर होता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जो कि एक एंटीपायरेटिक क्लास की मेडिसिन है। तो एंटीपायरेटिक जो कि फीवर को कम करती है। पैरासीटामोल माइल्ड पेन को भी कम करती है। तो देखिए पीसीएम पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल की 4000 मिलीग्राम डोज ये इसकी मैक्सिमम रेंज होती है। दिन में 4000 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दे सकते हैं। इससे ज़्यादा
नहीं दे सकते। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 650 मिलीग्राम है, तो इस 650 मिलीग्राम को दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। और अगर देखिए पीसीएम की डोज 500 मिलीग्राम है, तो इसको भी एज अ बीडी या टीडीएस दे सकते हैं। इसके अलावा मेफिनामिक एसिड जो कि एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। एनसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो मेफिनामिक एसिड का यूज़ एंटी इन्फ्लामेशन में किया जाता है। तो ये मेडिसिन एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। तो इसका यूज़ इन्फ्लामेशन को कम करने में किया जाता है। तो मेफिनामिक एसिड की 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में एक बार दे सकते हैं। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल जो कि बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन में काम में ली जाती है। तो मेट्रोनिडाजोल की 400 मिलीग्राम डोज को पेशेंट को दिन में 2 बार, जबकि मेट्रोनिडाजोल के सस्पेंशन को पेशेंट को इसका 5 ml डोज दिन में बीडी दे सकते हैं। इसके अलावा सेफिक्स सेफिक्स 200 मिलीग्राम। सेफिक्स के अंदर होता है सिफेक्सिम जो कि एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है। तो इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने में किया जाता है। तो इसकी बीडी डोज मतलब 200 मिलीग्राम डोज को 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिकोस्यूल कैप्सूल। बिकोस्यूल कैप्सूल के अंदर होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जिसका यूज़ माउथ अल्सर मतलब कि मुंह में छाले पड़ जाने में किया जाता है। तो बिकोसोल कैप्सूल को पेशेंट को दिन में एक बार ऐसा ओडी देते हैं। इसके अलावा एलमॉक्स 500 मिलीग्राम। एलमॉक्स 500 मिलीग्राम में होता है एमोक्सिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो एलमॉक्स 500 को दिन में 2 बार पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा आइबुजेसिक के अंदर होता है इबुप्रोफिन और पैरासीटामोल, जिसका यूज़ पेन और फीवर में किया जाता है। तो इसका 5 ml डोज पेशेंट को दिन में 2 बार देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एबिल 25। इसके अंदर होता है फेनिरामाइन मिलेट जो कि एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, जिसको पेशेंट को दिन में ओडी या बीटी दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है क्लेबेम 625 जो कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। इसके अंदर होता है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेब्यूलिनेट। क्लेबेम का यूज़ एज अ बीटी और टीडीएस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मीरोश्योर इंजेक्शन के अंदर होता है मीरोपेनिम जो कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो मीरोश्योर का यूज़ सीवियर केस में किया जाता है। अगर देखिए सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का केस होता है तब मीरोश्योर का यूज़ किया जाता है। तो इसका 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में ओडी या बीडी दे सकते हैं। किसी भी इंजेक्शन को लगाने से पहले उसके रूट के बारे में ज़रूर देख लें कि इसको आईवी मतलब कि इंट्रावेनसली देना है या आईएम देना है या इन्फ्यूज़न के साथ देना है। तो ये ज़रूर चेक करें कि इसको आईवी देना है, आईएम देना है, एससी देना है या फिर इन्फ्यूज़न के साथ देना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ ब्रोंकाइटिस मतलब कि सांस की नली में इन्फेक्शन या न्यूमोनिया या एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में इसका यूज़ किया जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में एक ही बार देनी होती है। नेक्स्ट आता है मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन। मोनोसेफ एसबी के अंदर सेफ्ट्राइक्सोन और सल्बेक्टम होता है। सेफ्ट्राइक्सोन जो कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो मोनोसेफ एसबी का 1 ग्राम डोज पेशेंट को दिन में बीडी या टीडीएस 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। तो इसको देखिए आईवी या आईएम लगा सकते हैं। इसके अलावा मोन्टास के अंदर होता है सेफ्ट्राइक्सोन और यहाँ पर टास का मतलब है टेजोबैक्टम। तो मोन्टास के अंदर सेफ्ट्राइक्सोन और टेजोबैक्टम है। सेफ्ट्राइक्सोन जो कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो मोन्टास जो कि एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है। तो इसका 1 ग्राम पेशेंट को बीडी या टीडीएस दे सकते हैं। इसको भी देखिए आईवी या आईएम पेशेंट को लगा सकते हैं। इसके अलावा टेक्सिम के अंदर होता है सीफोटेक्सिम
सीफोटेक्सिम भी एक एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन होती है। तो टैक्सिम का 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को ओडी या बीडी दे सकते हैं। तो इसका 500 मिलीग्राम ये इंजेक्शन पेशेंट को आईएम या आईवी लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है स्टेमेटिल एमडी। एमडी का मतलब होता है माउथ डिसॉल्विंग। तो यहाँ पर देखिए मेंशन भी है माउथ डिसॉल्विंग। माउथ डिसॉल्विंग मतलब कि एमडी। तो स्टेमेटिल के अंदर होता है प्रोक्लोरपेराजाइन। तो प्रोक्लोरपेराजाइन, तो इसका यूज़ वोमिटिंग उल्टी को रोकने में और चक्कर आने को रोकने में या एंजाइटी के केस में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी 5 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में ओडी या बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कॉम्बी फ्लेम। तो इसमें दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, इसी कारण इसका नाम कॉम्बी फ्लेम पड़ा। तो इसमें इबुप्रोफिन और पैरासीटामोल है। तो इसका यूज़ एज अ पेन किलर और फीवर मतलब कि बुखार को कम करने में किया जाता है। तो कॉम्बीफ्लेम की ओडी या बीडी डोज पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट रूबिरेट। रूबिरेट के अंदर होता है फेरस, एस्कॉर्बेट और फोलिक एसिड और साइनोकोबालेमिन। तो रूबिरेट का यूज़ एनीमिया, एनीमिया मतलब कि खून की कमी, तो खून की कमी के केस में रूबिरेट का यूज़ किया जाता है। तो इसकी एक टैबलेट पेशेंट को ओडी मतलब कि इसकी एक टैबलेट दिन में एक बार आफ्टर मील खाने के बाद दी जाती है। नेक्स्ट टैबलेट है एटिनोलोल। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में लोल शब्द या ओलोल शब्द देखने को मिले, तो ये बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती है। तो बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन का यूज़ एसटीएन मतलब कि हाइपरटेंशन में किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका बीपी हाई होता है, तो उनके बीपी को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो इसकी 25 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार ऐसा बीडी देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है प्रेडनिसोलोन। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सोन या लोन शब्द आ जाए, तो वह मेडिसिन स्टेरॉयडल क्लास की मेडिसिन होती है, मतलब कि ये मेडिसिन स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है। तो प्रेडनिसोलोन के अंदर लोन शब्द है, तो ये स्टेरॉयडल मेडिसिन है। तो इसका यूज़ एलर्जी के केस में, इन्फ्लामेशन के केस में, स्वेलिंग मतलब कि सूजन के केस में किया जाता है। तो प्रेडनिसोलोन की 10 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में ओडी या बीडी दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है बोमिकाइंड MD4। MD मतलब कि देखिए माउथ डिसॉल्विंग। माउथ डिसॉल्विंग और बोमिकाइंड के अंदर होता है ऑन्डेंसेट्रॉन, जिसका यूज़ नोसिया और वोमिटिंग में किया जाता है। तो इसकी 4 मिलीग्राम डोज पेशेंट को ओडी या बीडी दे सकते हैं। इसके अलावा पीसीएम मतलब कि पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का यूज़ फीवर और माइल्ड पेन में किया जाता है। तो देखिए पूरे दिन में 4000 मिलीग्राम से ज़्यादा ये डोज नहीं देनी चाहिए। तो इसकी 500 मिलीग्राम डोज या 650 मिलीग्राम डोज दिन में बीडी या टीडीएस मतलब कि 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है पिप्सो इंजेक्शन। पिप्सो के अंदर होता है पिप्रासिलिन और टेजोपेक्टेम। तो पिप्रासिलिन जो कि एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन होती है, तो इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो इसकी 4.5 ग्राम डोज दिन में पेशेंट को 2 बार दे सकते हैं। तो इसका यूज़ एज अ IV किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल इसका यूज़ एसिडिक रिफ्लेक्स और पेप्टिक अल्सर में किया जाता है। पेप्टिक अल्सर मतलब कि स्टमक में छाले हो जाना कहलाता है पेप्टिक अल्सर। तो एसिडिक रिफ्लेक्स या पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी 20 मिलीग्राम डोज दिन में पेशेंट को 2 बार दी जा सकती है। इसके अलावा पेंटोप, पेंटोप के अंदर होता है पेंटोप्राजोल। तो इसका भी यूज़ पेप्टिक अल्सर एसिडिक रिफ्लेक्स में किया जाता है और 40 मिलीग्राम डोज इसकी एज अ पेशेंट को बीडी दी जा सकती है। इसके अलावा इमीपेनिम, इमीपेनिम जो कि एक एंटीबायोटिक्स क्लास की मेडिसिन है, इसका यूज़ भी सीवियर एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन में किया जाता है। इसकी 500 मिलीग्राम डोज
पेशेंट को आईवी मतलब कि इंट्रावेनसली और आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद ये मेडिसिन देनी चाहिए। तो इसकी 500 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जीरोडोल एसपी। जीरोडोल एसपी के अंदर होता है एसिक्लोफिनेक और सेरिसियोपेप्टिडेस। देखिए, एस मतलब होता है सेरिसियोपेप्टिडेस और पी मतलब होता है पैरासीटामोल। तो इसके अंदर एसिक्लोफिनेक है, सेरिसियोपेप्टिडेस है और पैरासीटामोल है। तो इसका यूज़ पेन मतलब के दर्द रिलीफ में और बुखार को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो जीरोडोल एसपी को पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एसिलॉग। एसिलॉग के अंदर होता है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन का यूज़ भी पेप्टिक अल्सर या एसिडिक रिफ्लेक्स के केस में किया जाता है और इसकी 150 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं।